हेलो गाइस, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर कि कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं पाइथन में और इनका क्या यूज है, इनकी मदद से अपन क्या क्या कर सकते हैं, सारी चीजें अपन प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, इनका क्या यूज है और आप इनका कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें। ये जो अपना जो कोर्स रहने वाला है वो बेसिक टू एडवांस पाइथन का कोर्स रहने वाला है। इसमें अपन सारी चीजें कवर करने वाले हैं, जिसका लिंक मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर आपने यहाँ पे देखा, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने कंपैरिजन ऑपरेटर आता है इक्वल टू। इक्वल टू यानी दो बार आप जब इक्वल टू यूज करेंगे तो आपके सामने इक्वल टू अपन ऑपरेटर होता है कंपैरिजन, जो दो चीजों को कंपैरिजन करने में काम में आता है। जैसे आपने लिखा एक्स की वैल्यू आपने असाइन की 10 और उसी तरीके से y की वैल्यू आपने असाइन की वापस 10, तो आप जब कंपैरिजन करोगे x इक्वल टू y, तो दोनों चीजें क्या आएगी आपके सामने, ट्रू आएगी, यानी कि दोनों चीजें सही है कि x की वैल्यू भी 10 है और y की वैल्यू भी 10 है। तो आप यहाँ पे ये सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसका अपन उसके बाद अपन नीचे आते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का यूज है कि सपोज आपने लिखा 10 नॉट इक्वल टू, या आपने ऐसे लिखा x इक्वल टू, आपने असाइन की वैल्यू x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, और आपने चेक किया कि x और y की वैल्यू सही है, बराबर है या नहीं है। तो आप सपोज चेक करते हो कि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, x नॉट इक्वल टू y, यानी कि x की वैल्यू y के बराबर नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से आप नीचे आओगे तो उसके बाद है आपके पास ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का सपोज आपने देखा कि जब आप आगे जाके वो बनाओगे मार्कशीट वगैरह, तो मार्कशीट में क्या होता है कि जिस बच्चे के 36 नंबर से ऊपर आते हैं, यानी 36% से ऊपर आएंगे तो वो बच्चा पास हो जाएगा, और सपोज उस बच्चे के 36 से कम आए तो आप डायरेक्ट उसको फेल कर दोगे। तो उसके अंदर क्या होगा, आपका यही लॉजिक काम में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके होते लेस देन। सपोज आपने एक बच्चे की मार्कशीट बनाई और उसमें देखा कि उसके एक सब्जेक्ट में आया 30 नंबर और सब में आ रहे हैं ऊपर, तो आपने एक वहां पे क्या करोगे, आप इसी का यूज कर लोगे लेस देन का, कि किसी के एक भी सब्जेक्ट में 36 से कम नंबर आ रहे हैं तो वो फेल हो जाएगा। उसी तरीके से आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है कि सपोज आपने वैल्यू लिखी एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू लिखी आपने 20। अब आपको चेक करना है कि एक्स वाई से बड़ा है या इक्वल है। तो आपने क्या किया कि कंडीशन डाल दी वहां पे, कि कंपैरिजन कर दिया कि x की वैल्यू तो आपके सामने 10 है, y की वैल्यू 20 है। तो मैं आगे आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूं ये सारी चीजें। उसके बाद लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो मैंने पाइथन आइडियली खोल लिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें सिंपली कंपैरिजन ऑपरेटर में करके बताता हूं कि कैसे कैसे आप यूज करेंगे। अब आप सबसे पहले वेरिएबल बना लेंगे फाइल में, x इक्वल टू सपोज अपन ने लिया 10 और यहीं पे लिखा y इक्वल टू 20। अब उसके बाद अपन को कंपैरिजन करना है कि x y के बराबर है नहीं है। तो अपन को क्या करना है, प्रिंट और यहाँ पे x इक्वल टू y, और इसको आपको क्लोज करके सेव कर देना है यहाँ से कंट्रोल एस से, और उसके बाद आपको रन कर देना है सिंपली। तो आपके सामने आउटपुट आ गया फॉल्स। अब फॉल्स क्यों आया उसका मैं रीजन बता देता हूं आपको। आप यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू तो 10 है, y की वैल्यू है 20, तो आप दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू y तो है नहीं, तो आपके सामने क्या आ जाएगी, वैल्यू फॉल्स आपके सामने आ जाएगी। और अपन चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या था, नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू का क्या यूज है तो वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है प्रिंट x, और ये नॉट इक्वल टू का साइन है एक्सक्लेमेटरी साइन जो अपन यूज करते हैं ना, वो एक्सक्लेमेटरी इक्वल टू y, और इसको आप जैसे ही क्लोज करेंगे कंट्रोल एस से सेव करना है आपको, और उसके बाद आपको रन कर देना है। आप जैसे ही रन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा आउटपुट में, थोड़ा इसको ऊपर कर ले, तो आपके सामने आ गया नीचे ट्रू, यानी कि वैल्यू आपके सामने ट्रू आ गई। ठीक है, यानी कि x नॉट इक्वल टू y है। उसके बाद आप यूज करेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का क्या यूज है तो मैं आपको बता देता हूं। तो आप यहां पे लिखेंगे प्रिंट, और मैं सपोज अपन को ट्रू ही लाना है, तो ग्रेटर देन का मतलब है कि जो बड़ा है। सपोज अपन लिखते हैं y ग्रेटर देन x, और इसको आप सेव कर देंगे और उसके बाद आपको रन कर देना है सिंपली, मॉड्यूल और रन।
तो आप इधर देखेंगे कि आपके सामने ट्रू आ गया है, क्योंकि y ग्रेटर देन है x है। लेस देन भी सेम इसी तरीके से होगा। अब अपन चलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू की कैसा यूज होता है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे, उसके बाद अपन को लिखना है प्रिंट, यहां पे लिखेंगे x ग्रेटर देन हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो आप, ग्रेटर देन इक्वल टू y, और यहां पे अपन इसको बंद करके कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। और उसके बाद जैसे आप रन करोगे, अब क्या आउटपुट आएगा आपके सामने कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी कि x क्या तो बड़ा हो y से या फिर इक्वल हो, इसका मतलब ये होता है इस स्टेटमेंट का। तो आप इसको जैसे ही रन करेंगे, यहाँ पे रन पे क्लिक किया मैंने, तो आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट आपके सामने आ रहा है, ये देखो फॉल्स, यानी कि ना तो x y से बड़ा है ना ही इक्वल टू है। ठीक है, अब इसी का मैं बताता हूं कि एक और तरीके से आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज फाइल कहाँ गई, हाँ चलो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और तरीका बताता हूँ कि कैसे। अब सपोज आपने लिखा है यहाँ पे, मैं x की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं नीचे आता हूँ, x इक्वल टू मैंने लिख दिया 10 और y इक्वल टू मैं लिख देता हूँ वापस 10। अब इसी स्टेटमेंट को अपन चेक करते हैं। मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको यहां पे पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को जब आप रन करेंगे तो आपके सामने ट्रू आएगा, क्योंकि x y से बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, यानी बराबर तो है। तो उसके बाद आप यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस, और इसके बाद मैं यहाँ पे आपके सामने रन करके दिखाता हूँ। तो अब आपके सामने देखो यहाँ पे आउटपुट आएगा नीचे, इसको आउटपुट दिखाता हूँ आपको। तो आपके सामने यहाँ पे देखेंगे आप कि आपके सामने यहाँ पे आ गया है ट्रू। ट्रू क्यों आया है? क्योंकि आपकी जो वैल्यू थी यहाँ पे देखो लास्ट में ट्रू आ गया है, क्योंकि x ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है। तो आप इसका यूज आगे जाके बहुत सारी चीजों में करने वाले हो। पाइथन में इसी का यूज बहुत ज्यादा होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर का, जहां पे अपन कैलकुलेटर बनाएंगे, बहुत सारी चीजें बनाएंगे, तो वहां पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का अपन बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनका क्या यूज है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।